तो सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों का फोल्डर क्लोन कर लेता हूँ गिटहब से। मैंने इसको क्लोन कर लिया। मैं इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं फाइल बनाता हूँ, एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ क्लास ऑनलाइन की, और उसके अंदर मैंने बनाया index.html, index.html और script.js। सबसे पहले HTML के अंदर स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ पर मैं बॉडी के अंदर लिख देता हूँ, मैंने जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट कर लिया बॉडी के अंदर। एंड इफ़ स्टेटमेंट की जहाँ तक बात है, तो इफ़ स्टेटमेंट हमारे पास जो होगा, इफ़ स्टेटमेंट लगाने के लिए सबसे पहले तो इफ़ स्टेटमेंट कंडीशंस के लिए यूज़ होता है। किस लिए यूज़ होता है? कंडीशंस के लिए यूज़ होता है। अब अगर हमारे पास कोई कंडीशन इस तरीके से कि अगर नंबर 4 से बड़ा है, या अगर नंबर 4 से छोटा है तो ये कर दो, अगर नंबर 5 से बड़ा है तो ये कर दो, इस तरीके की कंडीशंस बनती हैं। तो कंडीशंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो इफ़ लिखना होता है, यानी आपने सबसे पहले इफ़ लिखना है। इफ़ के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे राउंड ब्रैकेट, एंड इन द राउंड ब्रैकेट देयर विल बी योर कंडीशन, यानी आपका कंडीशन इसके बीच में आ जाएगा। अब कंडीशन किस टाइप की हो सकती है? कंडीशन इस टाइप की हो सकती है कि मैंने यहाँ पर बनाया, मैंने एक प्रॉम्प्ट ले लिया, नेम का प्रॉम्प्ट, और मैंने लिखा एंटर योर नेम। और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगर नेम बराबर होता है काशान के, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या होगा उसके बाद वो लिखेंगे, यानी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसके बाद क्या होगा वो हम इसके अंदर लिखेंगे। सही है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, console.log इट वर्क्स लिख देता हूँ। सही, यानी कि अगर प्रॉम्प्ट के अंदर बंदे ने लिखा काशान तो इट वर्क्स आ जाएगा कंसोल में। मैं इसका आउटपुट ओपन करता हूँ, गो लाइव, एंड मैंने यहाँ पर लिखा काशान, तो कंसोल में आप चेक करेंगे इट वर्क्स लिखा हुआ आ गया। देख रहे हैं आप लोग? मैं दोबारा लिखता हूँ, मैंने लिखा काशान और इट वर्क्स आ गया। इस तरीके से वर्क करता है कंडीशंस। अगर आप कोई भी कंडीशन बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पर काशान की जगह लिख दिया लैपटॉप, तो आप देखेंगे वो फंक्शन, वो इफ़ चला ही नहीं, क्योंकि जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक नहीं चलेगा वो। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अगर मैं ये चाहता हूँ अगर काशान नहीं लिखे या कुछ और बंदा लिख दे तो फिर कंसोल आ जाए इट डजंट वर्क, तो वो होता है एल्स के अंदर, यानी कि अगर वो इफ नहीं चलता है तो एल्स चलेगा। क्या चलेगा? एल्स। अब एल्स के अंदर मैंने लिखा console.log इट डजंट वर्क। अब जब मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूंगा, मैंने यहाँ पर लिखा काशान लिखा। अब जब काशान लिखूंगा तो ये वर्क करेगा बिल्कुल सही से। लेकिन अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिख दिया लैपटॉप लिख दिया, तो लैपटॉप जब मैं लिखूंगा तो आ जाएगा इट डजंट वर्क। तो इस तरीके से इफ की कंडीशन और एल्स की कंडीशन वर्क कर रही है। ओके, और कोई क्वेश्चन? इस तरीके से नहीं आएगा, मतलब कि आपकी जो जावा स्क्रिप्ट आ रही होगी वो इस बेसिस पे आ रही होगी कि आप लोगों को कोई डाटा दिखाना होगा, या
उस वक्त जब आप देखेंगे ना तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस तरीके से करना है। वेरिएबल्स बनाने होंगे उसी तरीके से, समझ लें क्विज टाइप भी आ सकता है, क्विज भी आ सकता है आप लोगों को, तो आप लोगों को क्विज की भी प्रैक्टिस करनी है। तो दें जो करा सकते हैं आप, एग्जाम्पल दे दें, एग्जाम्पल समझ लें, क्विज आ सकता है, क्विज समझ लें, जावास्क्रिप्ट का क्विज आ सकता है और HTML CSS की वेबसाइट आ सकती है, इस तरीके से आप सोच लें। और कोई क्वेश्चन? एग्जाम्पल्स इस टाइप की होंगी ना कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं W3 स्कूल पे जावास्क्रिप्ट क्विज की आप प्रैक्टिस कर लें। क्विज टेस्ट होता है, स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये कह रहे हैं इनसाइड विच HTML डू वी पुट द जावास्क्रिप्ट, यानी किसके अंदर जावास्क्रिप्ट का टैग पुट करते हैं, जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। आंसर दें। क्वेश्चन ये है कि जावास्क्रिप्ट कौन सी टैग में लिखते हैं? कौन सी टैग में लिखते हैं? स्क्रिप्ट टैग में लिखते हैं, स्क्रिप्ट टैग में। अब स्क्रिप्ट टैग सेलेक्ट करने के बाद अब ये पूछ रहे हैं कि अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो कौन सा सही तरीका है। आपने सेलेक्ट किया, इसी तरीके से हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। बॉडी में पुट करना चाहिए या हेड में पुट करना चाहिए? जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हो सकता है इस तरीके से दूं या तो पूरी वेबसाइट में आएगा। आपको दोनों की प्रैक्टिस रखनी है क्योंकि ये एक टेस्ट है ना, तो मैं बता नहीं सकता कि क्या चीज़ आएंगी। मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं। वैसे आप पहले क्विज की प्रैक्टिस करें और HTML CSS में वेबसाइट की प्रैक्टिस करें। सही है, यानी कि कोई भी वेबसाइट बना लें। प्रैक्टिस कोई भी वेबसाइट की हो सकती है, आपको बनाना आकर वो है जो मैं दूंगा। जैसे मैंने अभी नेटफ्लिक्स बताया, OLX भी बताया है, उसी तरीके से एक और वेबसाइट में बता देता हूँ आप लोगों को, स्पॉटिफाई। यस, स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई स्पॉटिफाई की वेबसाइट भी आप बना सकते हैं और मैंने इसकी पूरी वीडियो भी बनाई है कि इसको कैसे बनाते हैं। ये देखें, ये है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सी वीडियो है, मैंने ही बनाई है। यहाँ पर स्पॉटिफाई स्पॉटिफाई ये वाली वीडियो है शायद। रिकॉर्डिंग कर कर अभी इसके अंदर मैंने बताया कि कैसे आप वगैरह बना सकते हैं। सही है। और अगर रिकॉर्डिंग है तो मैं सेंड कर देता हूँ। इस वीडियो आप चैनल मेरा देख लें, इसके अंदर कोई भी चीज़ें होंगी। कोडविद का शान है। नहीं सर, आप ये बताएं कि ऐसे आए गए या ऐसे हमें बनाना ना पड़े। फिग्मा में क्या है? फिग्मा में आपको जैसे मैं दिखा देता हूँ, फिग्मा में ही आपको आएगा जो भी बनाना है। जिस तरीके से ये है, सॉरी ये वाला नहीं है, कोई और होगा, तो इस तरीके से आप लोगों को फिग्मा में बनाना होगा। कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग। क्या बता दूँ?
क्या बना बताना है, बताइए तो। पूछें। यार दूसरी वेबसाइट आएंगी या फिग्मा के अंदर ही वेबसाइट आएंगी? फिग्मा के अंदर ही आएंगी वेबसाइट्स। जी 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 जी। फिग्मा की जो वेबसाइट जो आप देखकर बना रहे होंगे ना, तो वो हो सकता है स्पॉटिफाई वेबसाइट हो या कोई यार भी बता वेबसाइट रहे हो। हैं। ओके, और कुछ पूछना है? जी।